बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं, साथ में इसके लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू करने वाले हैं। आपने चैप्टर 1 के वन शॉट को काफी अच्छा रिस्पांस दिया, इसीलिए मैं चैप्टर 2 का वन शॉट तैयार कर रहा हूं। तो आप लोगों को इसको प्रॉपर्ली देखना है और लास्ट तक देखना है, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ में इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फाइनलाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको रिवीजन भी मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेगा, साथ में फुल चैप्टर भी मिलेगा। ठीक है, इसको तैयार करो, सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को प्रॉपर्ली तैयार करो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें हर एक चैप्टर्स पर आप कैसे फोकस कर सकते हैं, मतलब हर एक चैप्टर्स का एक शॉर्ट रिवीजन लाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले मैं ये सीरीज कंप्लीट करूंगा जो मैंने स्टार्ट किया है सारे चैप्टर्स के वन शॉट की, उसके बाद अपन ये करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले मैं बताने वाला हूं बेसिक। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, जो हमने 9th क्लास में भी समझा था। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक्स में है क्या। प्रॉपर्ली पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में इसको देखना है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स का मतलब क्या है, देखो x y z ये क्या कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब एक अननोन वैल्यू। वेरिएबल्स का मतलब क्या है भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, अननोन वैल्यू। क्लियर है, मतलब इसको दूसरी भाषा में आप समझ सकते हो कि जिसकी वैल्यू वेरी होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जैसे 1 2 3। भाई देखो, कांस्टेंट का मतलब है फिक्स वैल्यू। एक होती है वेरिएबल वैल्यू, दूसरी होती है फिक्स। वेरिएबल वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स वैल्यू जो आपकी फिक्स रहेगी। जैसे मान लो कि अगर आपको किसी को 1 रुपए देना है तो 1 ही रुपए दोगे, है ना, नहीं 2 दे सकते हो, नहीं 3 दे सकते हो। ठीक है, या फिर उससे कम नहीं दे सकते। तो ये फिक्स अमाउंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, जो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो दूसरी चीज क्या है, तो वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट। अब यहां पर देखो मैं एक चीज जो बताने वाला हूं वो क्या समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे टर्म। तो टर्म क्या होती है, ठीक है, तो जैसे 2xy, जब भी कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, दोनों साथ में भी हो सकते हैं या सिंगल कांस्टेंट भी हो सकता है। ये जब तक किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ जुड़ते नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म। समझ में आ रही बात, और वो टर्म्स क्या कहलाएगी, सिंगल टर्म। तो देखो मैं इसके सारे सिस्टम बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो देखो, इसके पहले आपने 9th में सब चीजों के बारे में समझा होगा, तो देखो मैं यहां पर बता दे रहा हूं, फिर से थोड़ा बेसिक है। पहला हमने देखा मोनोमियल। क्या देखा भाई, मोनोमियल। मोनोमियल को हम क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म। इतना समझ में आ गया। सिंगल टर्म का क्या मतलब है, देखो जैसे 2xy, तो ये सारे क्या कहलाएंगे। अब देखो यहां पर एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर देखो 2 भी है, x भी है, y भी है, तो सर इसमें क्या, इसको क्या हम डबल टर्म बोलेंगे क्या, नहीं, ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक सिंगल टर्म ही होगा। इतना समझ में आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, सिंगल टर्म ही होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, बाइनोमियल है। बाइनोमियल ये सब पढ़ा है आपने, लेकिन बस मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया होगा तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बाइनोमियल मतलब क्या होगा, यहां पर 2 टर्म्स होंगी। 2 टर्म्स का मतलब जैसे 2x + 2y। यहां पर आप ध्यान देंगे तो देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स क्या है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में क्या हो गई है, ऐड हो गई। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको 2 टर्म्स। क्लियर है, समझ में आया, पक्का। फटाफट सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि हां सर बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो तीसरा क्या है हमारे पास, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल को हम क्या बोलते हैं, 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स मतलब देखो जैसे 2x², 2x + 2, यहां पर ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म, ये एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों टर्म्स को जब हमने कंबाइन कर दिया तो हम इसको क्या बनेंगे भाई, ट्राइनोमियल। क्लियर है, पक्का। चलो देखो इसके बाद फोर्थ क्या है भाई, ये होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोर देन 3 टर्म्स। क्या होगी इसमें भाई, मोर देन 3 टर्म्स, जैसे 2x³ + 2x² + 2x + 2। तो देखो यहां पर ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म, मतलब 4 टर्म। मतलब क्या होगा इसमें कि मोर देन 3 टर्म्स होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो यहां पर बात यही समझना था कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में पूरा है क्या। तो यहां पर हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया कि जो इससे रिलेट करता है। क्लियर है, एक बात और समझना है। ठीक है, देखो जैसे 2x + 2,
इस पूरे को बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन का मतलब क्या? कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो या किसी को भी हमें एक्सप्रेस करते हैं किसी एक सिस्टम में, यानी टर्म्स के फॉर्म में अगर हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है। और एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बन जाती है ये भी ध्यान रखना कि जैसे 2x + 2 = 0 हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई? इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये इक्वल का साइन लग गया, मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन किसी के इक्वल टू है, वो क्या है? इक्वल टू 0। कहने का मतलब जब भी इक्वल का साइन लगता है तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, इक्वल का साइन नहीं है तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पूरा का पूरा जो है पॉलिनोमियल के बारे में। तो मैं अब इसके बाद बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो अगला हम समझने वाले हैं कि इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके पहले एक छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं। पहला समझते हैं हम क्या? डिग्री। किसके बारे में समझ रहे हैं भाई? डिग्री क्या होता है। ठीक है, ये कौन सी डिग्री है समझ में आ रही है? ये कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, ये डिग्री बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिग्री में क्या है? देखो भाई, डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यस, इसको ध्यान से समझना। वेरिएबल क्या होता है मैंने पहले बता चुका हूं, समझना है इसको, डोंट मिस। ठीक है, देखो भाई, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाता है? आपका डिग्री। एग्जांपल के लिए समझते हैं, एग्जांपल बता देता हूं मैं कि जैसे 2x² + 2x + 2, इसमें देखो वेरिएबल की यहां पर कुछ नहीं, मतलब मैं ये चीज पहले बेसिक्स में सिखा चुका हूं कि फिर से बता दे रहा हूं कि देखो इसके पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस साइन होता है, इसके अपान कुछ नहीं होता 1 मत, इसके अपान में कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, और इसकी पावर कुछ नहीं होती मतलब 1। तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना भाई है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है ये कि एग्जांपल के लिए 2x² + 2x + 2, तो यहां पर देखो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसकी पावर कितनी? 2, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। तो इसकी अगर हम डिग्री लिखेंगे तो डिग्री कितनी होगी? इसकी 2 होगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? पक्का? ठीक है, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करते जाओ अपने दोस्तों के साथ, मजा आ रहा है तो, और पूरा समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देख रहे हो भाई? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया, क्या देख रहे हैं भाई? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री समझ में आ गया, मेरे ख्याल से डिग्री पूरा समझ में आ गया। डिग्री में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इसको देखो अप्लाई करेंगे तो चीजें पूरी क्लियर होते जाएगी, कोई भी डाउट नहीं आएगा। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? चलो देखो, तो सबसे पहला क्या? तो देखो सबसे पहले होती है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम किसको समझने वाले हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहला है हमारे पास क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बोलते भी जा रहा हूं भाई, अगर नहीं समझ में नहीं आएगा तो आप उसके हिसाब से लिख लेना। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा? जिसकी डिग्री 1 होगी। क्या होगी भाई? जिसकी डिग्री 1 होगी। एग्जांपल के तौर पर समझो कि देखो जैसे 2x + 2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? मतलब एक चीज और भी याद रख लेना, तो देखो इसमें क्या होता है, वैसे एक चीज याद रखना, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 1 इसके क्या होते हैं? जीरोस होते हैं या रूट्स भी होते हैं। इसका याद रखना, इसके कितने मैक्सिमम जीरोस या रूट होते हैं। जीरोस और रूट्स में अब इसके आगे बताने वाला हूं, बस यहां पर समझ लो कि रूट्स और जीरोस होते हैं। ठीक है, तो अभी इसको आगे अपन देखते जाएंगे। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, अपन पूरा समझेंगे यार, कोई डाउट नहीं बचेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर है? समझ में आ गया? लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर हो गया? पक्का? चलो देखो अगला दूसरा क्या है भाई? दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या देखेंगे हम? इसकी डिग्री क्या होगी भाई? इसकी डिग्री 2 होगी। आपको सर फटाफट समझ में आ रहा है? कोई डाउट ही नहीं बचा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे 2x² + 2x + 2। अब देखो यहां पर ध्यान समझना कि इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसकी पावर कितनी है? 2 है सर। तो यहां पर क्या हो गया? इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। कहने का मतलब क्या हो गया? इसकी डिग्री 2 हो गई, मतलब इसके रूट्स या जीरोस भी कितने आएंगे भाई? 2 आएंगे। समझते हो ना? इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आगे पढ़ेंगे, हो सकता है अपने स्कूल में कभी अटेंड किया होगा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला।
तो उसमें समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके अगर जब हम फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे कुछ मेथड मैंने प्लेलिस्ट में दी हुई है, अगर आपको जब भी अगर समझ में ना आए तो आप देख सकते हो, ठीक है, पक्का। चलो देखो, तो इसमें क्या होगा, इसके जब हम फैक्टर से जीरो से निकालेंगे तो कितने आएंगे, 2, समझ में आएगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है भाई, 2 है। चलो तीसरा जो इसके बाद में लिखता हूं, यहां समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। देखो थर्ड क्या है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा यहां पर देखते हैं, नीचे थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ कमेंट करके फटाक से, इसकी डिग्री कितनी होगी, फटाक से कमेंट करो जल्दी से फटाफट। देखो भाई इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आपकी डिग्री इसकी होगी 3। क्लियर है। चलो तो कहने का मतलब इसका एग्जांपल अपन समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा भाई, 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखो ये पॉलिनोमियल है तो इसमें कितना भी लिख दो, लेकिन देखो यहाँ पर इसकी डिग्री, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इसकी हाईएस्ट पावर, इसके बाद इसकी कितनी है, 2 है, पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 3 है। मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई, 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहला क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। अब यहां समझ रहे हो कि नहीं। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, और तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। तो समझ रहे हो कि नहीं, इसमें रूट्स भी कितने होंगे भाई, रूट्स या जीरोस कितने हो जाएंगे, आप समझते हैं 3 होंगे। मतलब इसके जब हम रूट्स या जीरोस निकालेंगे तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इतना समझ में आ रहा है, पक्का क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। एक बात याद रखना बेटा कि जितनी भी चीजें आप कर रहे हो, आज की मेहनत कल की सफलता होगी, इसलिए बहुत बहुत ही ध्यान से इस चीज की प्रैक्टिस करना है, बहुत ही ध्यान से इसको समझो, ठीक है। ये लेट करके मत देखो, है ना, थोड़ा सा अटेंटिव होकर के पढ़ो। अभी जो तुम्हारे अंदर जो लेथार्जिक चीजें है उसको हटाओ, है ना, और थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर के पढ़ो, ये आलस मत दिखाओ, ठीक है। जो तुम लेट करके बढ़िया जो है लेट करके चल रहा है सिनेमा, तो वो सिनेमा चीजें मत देखो, थोड़ा सा अटेंटिव होकर के देखो, ताकि, और अगर बैठे हो तो पेन कॉपी लेकर के बैठो, है ना। इसको प्रॉपरली जो है वो सुनते जाओ और उसको लिखते भी जाओ, नोट्स बना लो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पूरा का पूरा एक जो है वो फॉर्मेट तैयार कर दिया, ताकि आप आर.डी. शर्मा से लेकर किसी भी बुक का, कोई भी बुक, आप एनसीईआरटी पढ़ो या किसी भी बुक का अगर आप करते हो, तो यहाँ सभी में आपको ये प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक मेन कोर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी, और इसको फॉलो करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। तो देखो क्या है इसमें क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर जो मैं चौथा देख रहा हूँ, क्या फोर्थ वाला क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है सर, ये तो नई चीज बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जिसकी डिग्री जो है क्या होगी, 4 होगी, है ना। जैसे 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखो यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आया। फिफ्थ वाला देख लेते हैं हम, क्या है। मैंने इसको पूरा नहीं मिटाया ताकि आपको ये थोड़ा सा लॉजिक याद रहेगा, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की नीचे वाली चीजें बस मिटा करके, मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। थोड़ा सा क्या मिटाने वाला अगर मैं शूट करूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फाइन करके दे रहा हूँ। हाँ भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, अरे बोर नहीं होना है भाई। वैसे कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं है, लेकिन यह है कि ये बात ध्यान रखना है कि देखो, जब भी आपको कुछ चाहिए, लाइफ से कुछ चाहिए, तो थोड़ा सा आपको सहना भी पड़ेगा। बोर कब लगता है, जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे पसंद का तो नहीं होता ना, लेकिन हम अच्छा काम करते हैं तभी हमें वो बोरियत होती है। लेकिन जब उस काम को करते रहते हैं तब जाकर के हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। पहले से किसी भी काम में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है ना, तो करते जाता है तब उसमें उसका इंटरेस्ट आता है, फिर उसमें बहुत अच्छा कर लेता है। आप लोग भी कर लोगे यार, लाइफ में सब चीज पॉसिबल है, तो आप भी कर लोगे। लेकिन बस क्या, थोड़ा सा बने रहो इस चीज में, लगे रहो, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर देखते हैं, फिफ्थ क्या है हमारे पास कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आ गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, जो मैं बोल रहा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि इसको कहते क्या है, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे कि जीरोस या रूट की वह वैल्यू, थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में बता रहा हूं कि जीरोस और रूट्स की वह वैल्यू जिसको रखने पर, है ना, जिसको, ये ज है भाई, है, जिसको
पुट करने पर पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा, है ना। एग्जांपल में समझते हैं इसको। तो क्या है, जैसे मान लेते हैं हम p2 रख रहे हैं, मतलब x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 2। किस में रखेंगे, एक में यहाँ पर px कोई एक इक्वेशन लिख ले रहा हूं कि 4x x² - 4x + 4, ठीक है। तो इसको अपन क्या देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम अगर x की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर - 4 2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 8 + 4, मतलब देखो ये 4 है ये 4 है 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 - 8, और जब इसको करेंगे तो 0। कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया, px यानी p की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया हमारे पास 0 आया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। px की वैल्यू हमने क्या रखा, यानी p2 रख दिया, x की वैल्यू 2 रखा दी इस इक्वेशन में, तो हमें क्या सॉल्व करने पर मिला 0 मिला। तो देखो 0 जब मिला इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम जीरोस रूट में वह वैल्यू जिसको पुट करने पर px क्या हो जाए 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ रूट्स होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। इसको हम दूसरी वीडियो में या जब भी मैं रिवीजन कराऊंगा तो इस पॉइंट पर थोड़ा फोकस करूंगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देन इसको हम क्या बोलेंगे, देखता हूं नीचे का आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको कि देन 2 is a zero of polynomial, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए 2 is a zero of polynomial px लिख देना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, पक्का? चलो अगला नेक्स्ट देखेंगे, इसको मैं पूरा रफ करने वाला हूं, तो इसके बाद तो देखो अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, पूरा बेसिक था, ठीक है। तो हमने बेसिक में जो 9th का था, थोड़ा 10th का था, मतलब पॉलिनोमियल्स का पूरा जो पूरी हिस्ट्री थी वो अपन ने पढ़ ली है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले। कौन कौन से टॉपिक्स है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल समझते हैं भैया, जिसमें डिजाइन होता है, तो ग्राफिकली जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला है, ठीक है। तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ जो पॉलिनोमियल है, जो हम वैल्यू रखते थे 2 रख करके 0 लाते थे, तो वैसी वाली क्या करेंगे हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, किसकी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये देखने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास क्या, कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो उनके जो जीरोस आएंगे और जो कोफिशिएंट आएंगे उनके बीच में रिलेशनशिप भी बताना है ना, और पॉलिनोमियल। तो समझ में आया, पहले टॉपिक में ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे और दूसरे टॉपिक में हम उसका क्या करेंगे, जीरोस और उसके कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताएंगे, ठीक है, रिश्तेदारी बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन पहला टॉपिक पूरा डिटेल के साथ, एकदम डिटेल बताऊंगा, साथ में पीवाईक्यू भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। शेयर करते जाओ अपने जितने भी अपने भाई लोग दोस्त लोग होंगे जो क्लास 10th में है, उनको शेयर करते जाओ और चैनल को भी थोड़ा सा ग्रो करवाओ यार। चलो ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो देखो अगला क्या है, टॉपिक नंबर 1 में ही पैराबोला के बारे में जानते हैं ना। पैराबोला से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको हिंट डाल दे रहा हूं कि अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ भी गया तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है ना। तो यहाँ पर देखो क्या सिस्टम है कि पैराबोला किसको कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, px कोई भी हमारे पास क्या पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल क्या है, x² + bx + c। a0 = 0, मतलब ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। इतना तो क्लियर है, समझ में आता है, क्लियर है बात। चलो देखो दूसरी बात क्या है कि बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब x⁻², मतलब ax² होना ही चाहिए, है ना, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है। पॉलिनोमियल व्हिच इज एज शोन आइदर ओपनिंग अपवर्ड, यानी अपवर्ड हो सकता है, अपवर्ड समझ में आ रहा है, या तो आपका क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है। ये दो चीजें, पैराबोला का मतलब समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का। अब यहां पर कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू एस a इज ग्रेटर देन 0। क्या, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या a की वैल्यू लेस देन 0 है, ये दो ही कंडीशन होती है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तब दिस फॉर्म ऑफ द कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। तो इस टाइप के कर्व को क्या बोलते हैं हम, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला, पैराबोला, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखो हमारे पास क्या पीवाईक्यू आया हुआ था, पीवाईक्यू 21-22 में, जब ये टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम चल रहा था ना, तब की बात है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये वैसे एमसीक्यूज में ही पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन,
है ना, रेगुलर बेसिस पे नहीं है। तो द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px ax² + bx + c, क्लियर है। तो ओपन्स अपवर्ड, यस क्या है यहां पर, ओपन्स अपवर्ड। अपवर्ड में देखो क्या है कि व्हेन, अब अपवर्ड में मैंने क्या बताया था, देखो अपवर्ड क्या होता है, ग्रेटर देन 0 और डाउनवर्ड क्या होता है, लेस देन 0। तो यहां पर देखो अपवर्ड है तो क्या आ जाएगा हमारे पास भाई, आंसर ए होगा। क्या होगा आंसर, ए होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला देखते हैं। तो देखो सबसे पहला हम देखते हैं, पहला टॉपिक क्या है हमारे पास कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि इसी के अंदर में देखो एक सब टॉपिक क्या है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक का मतलब समझते हैं जो भी हम कार्टेशियन प्लेन, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है कि कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है, किस टाइप से कोई भी एक ग्राफ कट करता है, तो यानी कैसे उसमें जीरो से निकालेंगे वो पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि इसमें है क्या, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां टच या इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस का अगर पॉलिनोमियल x में हो, यानी अगर पॉलिनोमियल px लिखा है तो x एक्सिस, अगर पॉलिनोमियल py लिखा है तो y एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वैल्यू किसकी चेंज होने वाली, y की। तो देखो px अगर होगा तो जहां पर x एक्सिस या y एक्सिस को टच करता हो या इंटरसेक्ट करेगा वही उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जीरोस या उसी को हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि मैंने एनसीईआरटी, अगर आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी खोल करके देख लो, आपके पास तो है ही ऑलरेडी। तो एनसीईआरटी में आप जो देखोगे तो केस 1 केस 2 पैराबोला की क्या दिया होगा, केस 1 केस 2 और केस 3, ठीक है। पैराबोला की कंडीशंस में इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। तो पैराबोला का मतलब क्या होता है, जो इस टाइप से होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। एलिप्स, पैराबोला ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो देखो एनसीईआरटी का केस नंबर 1 क्या है कि ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कैसे, देखो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। कार्टेशियन प्लेन में आपने देखा होगा ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश, ये y डैश, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट है ना, ओरिजिन बोलते हैं, ये पता होगा आपको। अब देखो ये पैराबोला जो है यहाँ पर ऐसा है, जो क्या है कि यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स पे कट करता है। कौन कौन से पॉइंट मान लेते हैं, ए और ए डैश। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए डैश हमने लगा दिया। तो देखो ये जो पैराबोला है ये क्या है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके जीरोस कितने होंगे भाई, 2 होंगे। इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का, तो कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। देखो इसी का अगर हम दूसरा डायग्राम बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसी टाइप से होगा, है ना। मान लीजिए इसको ऐसा काट कर रहा है ये, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। अगर ये पैराबोला बीच में इस साइड x और इस साइड भी काट रहा है तो भी इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे इसके जीरोस, जीरोस कितने होंगे भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे इसके, 2 होंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो दूसरा देख लेते हैं हम, इसी केस नंबर 2 देख लेते हैं कैसे होगा। तो क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ होगा x x डैश y y डैश, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पर अगर काट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लो ग्राफ गया यहाँ टच होके आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 जीरोस होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, 1 जीरोस, क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है। यहाँ पर ग्राफ कहाँ पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, हमारा सेम कार्टेशियन प्लेन रहेगा इस टाइप से, ठीक है। ये x x डैश। तो यहां पर देखो क्या होगा कि अगर हमारे पास ग्राफ ये ऊपर x एक्सिस को नहीं काट रहा, यानी ये अबव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, नीचे भी नहीं काट रहा, x एक्सिस को नहीं काट रहा, y को काट रहा है, पर हम बात किसकी करने वाले, x की। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो जो होंगे वो 0 होंगे। क्या होंगे भाई, यहाँ पर 0 होंगे, मतलब कोई भी यहाँ पर कट पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर नहीं होंगे 0। तो हमारे पास 3 कंडीशंस है। हम एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और इसके पीवाईक्यू भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज का 2.1 का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें किस टाइप से, ठीक है। तो देखो टॉपिक नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन एक है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का
फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, हर एक चीज पर पॉइंट कर रहा हूं मैं। ये देखो ये वाले क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में आएंगे, 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इसको फोकस करना। ये देखते हैं इसका आंसर, 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं, 1 सेकंड, अभी मैं समझाने के बाद आप 1 सेकंड में आंसर दोगे, कमेंट में देना, ठीक है। चलो देखो क्या है कि द ग्राफ्स ऑफ y px, यहां पर ध्यान दो, y एक फंक्शन है और इसमें क्या माना है इसने, px, पॉलिनोमियल क्या होगा यहां पर बोला x, डिफरेंट कलर की इंक से लिख रहा हूं, समझ में आएगा। आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, यस, किस पर फोकस करना है यहां पर, px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस किसके, px के, इन ईच केस। तो यहां पर देखो हमारे पास 6 केसेस दिए हैं, यानी 6 केसेस दिए हैं। देखो सबसे पहला केस क्या बोला, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, मैंने पहले से बना कर रखा है क्वेश्चन को, फटाफट हम आंसर करते जाएंगे। देखो यहां पर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस। अब यहां पर पूछा है कि बताओ x एक्सिस को ये जो ग्राफ है वो कहां पर टच कर रहा है, ये कितनी बार टच कर रहा है, टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बताना है। तो बताओ पहले में कहीं पर भी टच किया है कि इसने, देखो ये है x एक्सिस और ये जो ग्राफ है ये ऊपर से जा रहा है, मतलब इसमें जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। आंसर्स को मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, तो इसलिए यहां पर ध्यान देना, क्या होगा यहां पर, जीरोस कितने होंगे इसमें, 0 ही रहेंगे, ठीक है। पर आप लोग तो हीरो हो यार। देखो इसके बाद सेकंड वाला, ये क्लियर, सेकंड में बताओ x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, सर यहां पर एक जगह, कितनी जगह काट रहा है, 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका जीरोस 1। देखो ये ग्राफ गया है, y को काटा है, लेकिन x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पर क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। इसमें बताओ, फटाक से कमेंट करो, कर दिए, फटाफट कमेंट करते जाओ, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहां पर क्या होगा, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये दूसरे और ये तीसरे, मतलब इसमें कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए x एक्सिस के, 3, ठीक है, 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए x एक्सिस के, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर देखो, यहां पर बताओ कितने होंगे, 1 और 2, तो यहां पर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, 2, x एक्सिस को कितनी जगह कर रहा है, ये 2, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं 1 2 3 4, आपको ये नहीं देखना है कि सर पॉजिटिव साइड ही इंटरसेक्ट कर रहा है नेगेटिव साइड ही, आपको सिर्फ ये देखना है कि x एक्सिस की बात हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही। तो x एक्सिस की बात है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि x एक्सिस में कितनी जगह पर ये कट कर रहा है, ठीक, बस और कुछ नहीं है। तो देखो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक, कितनी जगह पर आ गया आपका, 4, मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा यहाँ पर, सबसे ज्यादा। ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो देखो 6 वाले में क्या है कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक है, और यहां पर देखो यहां दोनों जगह पर एक टच बस कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच बस कर रहा है। तो 1 2 और 3, ठीक है, फटाक से समझ में आ गया, फटाफट समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो भाई सर नो डाउट करके ऐसा कमेंट करो, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा अप्रिशिएट करो, है ना, और थोड़ा शेयर भी करो, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही लिए हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टॉपिक नंबर 1 का पीवाईक्यू देख रहे हैं जो 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम पूरे सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का पीवाईक्यू है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोला कि द ग्राफ ऑफ y px, यस, इसमें भी क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। देखो इसने एक ग्राफ दे दिया है, तो फटाक से इसका आंसर कमेंट में करो, आप तो 1 सेकंड में बना लोगे ना। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितनी जगह पर टच कर, x एक्सिस को हम देखेंगे, x एक्सिस को कितनी जगह टच किया, एक, तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर भी, बस खत्म, 1 सेकंड में आंसर दे दो, बहुत बढ़िया यार, आप लोगों से सब कुछ बन रहा है। अब तो बनेगा ही, क्योंकि आप डीबीसी क्लासेस से जुड़ गए हो, दीपक सर से जुड़ गए हो, आपके पास अब कोई ना डाउट बचेगा और ना ही कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हर एक चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से आप सॉल्व करोगे, और एग्जाम में तो क्वेश्चन देखते ही आप टूट पड़ोगे भाई क्वेश्चंस पर कि ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, सब कुछ बनेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो बने रहे किसके साथ, दीपक सर के साथ, और साथ में डीबीसी क्लासेस के साथ। अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आईसीएसई वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी मोटिवेशनल चाहिए तो डीबीसी टॉप एक हमारे पास यूट्यूब चैनल है, उसकी वो भी आप देख लेना, इससे लिंक्ड है, तो वहां पर आपको सारे ज्ञानवर्धक चीजें सब कुछ मिलेगा। बाकी मोटिवेशन यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा देते जाऊंगा,
आप लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट करते जाऊंगा, तो डोंट वरी, बने रहना है, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है तो फटाक से कमेंट करो और शेयर भी करते जाओ। देखो नेक्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, बस इसमें क्वेश्चन को घुमाया है। देखो कैसे घुमा दिया इसने। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन 2021 का है, ठीक है। ये कब का है? 2021 का है। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px कट्स द एक्सेस एट 3 पॉइंट। क्या बोला इसने? कट कर रहा है एक्सेस, तो हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बोला इसने, ये x और ये x, सॉरी ये y और ये y डैश हो गया हमारे पास, ये x और x डैश। अब ये जो बोल रहा है वैसा हम करेंगे कि x एक्सेस में 3 पॉइंट्स, x एक्सेस को कितनी जगह पर काट दिया इसने? 3 पॉइंट्स पर काट दिया। 1 2 3 पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। पॉइंट्स एंड टच इट एट 2 अदर पॉइंट्स, और 2 पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर टच बस किया है। तो पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज, या r, तो कितने होंगे? देखो 3 जगह काट रहा है और 2 जगह टच, टोटल कितने हो गए इसमें? 5। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5। कितना आंसर है? सिंपल था, पक्का क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो इसमें क्या था, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, क्वेश्चंस को ट्विस्ट करेंगे कि वो आंसर जबकि खुद ही दे दिया कि 3 जगह पर वो क्रॉस कर रहा है और 2 जगहों पर टच कर रहा है। तो हमने इसके पहले जो मैंने बेसिक बताया था कि टच करे या इंटरसेक्ट करे, आपको सबको काउंट करना है, और वही क्या होंगे? जीरो से रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। क्लियर है? देखो अब ये पॉलिनोमियल का हम सेकंड टॉपिक देखने वाले, जो मैंने पहले बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, है ना। तो इसका सेकंड वाला टॉपिक क्या है, उसमें वापस लिख दिया इसको कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हम इसका जो सेकंड टॉपिक है वो क्या देखने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो तो देखो क्या है, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में, यानी कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए समझ में आ रहा है, पहले अपने जीरोस भी पता होना चाहिए और उसके कोएफिशिएंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो इसमें हम देखेंगे 2-3 टाइप की चीजें हमने देख लिया था पहले, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लीनियर बता दे रहा हूँ, बाकी हमारे लिए मेन जो पर्पस है वो किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो अपन एक एक चीज समझेंगे। पहला देखो, लीनियर पॉलिनोमियल फॉर px इज इक्वल टू क्या है? ax प्लस b। भाई लीनियर मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। तो देखो यहाँ पर क्या a0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इतना क्लियर है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? px इज इक्वल टू ax प्लस b। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये समझाने के लिए बस है। मतलब अगर ऐसा कभी आता है तो उसकी इज इक्वल टू में हम 0 ले लेते हैं, मतलब पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू में क्या लेते हैं? जीरोस, यानी 0 ले लेते हैं। तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इधर जाएगा माइनस b, और ये a इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। क्लियर है? तो ये किसके लिए था? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो इसको क्या बोलते हैं, वैसे हमारे पास स्टैंडर्ड अगर हमारे पास इक्वेशन है वो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो b मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्लियर है? चलो जो अब मेन इंपॉर्टेंट वाला है वो देखते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो तो देखते हैं अभी अगला वाला कि फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसकी बात कर रहे हैं? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a नॉट इज इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, लीनियर बन जाएगा। ये देखो लीनियर बन जाएगा, तो इसीलिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो तो देखते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहली बात है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, अल्फा और जो बीटा है, अल्फा यानी ये अल्फा और ये जो बीटा है ये क्या है? जीरोस ऑफ px। px मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है। तो x माइनस अल्फा, समझ में आ रहा है, और एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। किसके फैक्टर होंगे? कि अगर अल्फा और बीटा, क्या अल्फा और बीटा जीरोस हो, अल्फा और बीटा जीरोस है, अल्फा और बीटा जीरोस होंगे किसके? px के। तो x माइनस a यानी x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा जो फैक्टर होंगे इसके, अगर अल्फा और बीटा क्या जीरोस है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर होगा। इसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे इसलिए समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा बेसिक चीज है जो आगे हमें यूज होनी है। तो यहाँ पर देखो दूसरी चीज क्या है कि बाय फैक्टर थ्योरम। देखो आपने पढ़ा या सुना होगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में है क्या? वैसे बेसिक से समझ लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि px इज इक्वल टू 0 अगर है तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px।
अगर px की यानी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस a यानी पॉलिनोमियल में अगर हम ये जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें अगर हम x की वैल्यू रख देंगे और इसका पूरा का पूरा आंसर अगर हमारा 0 आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px होगा। ये बस समझने के लिए। ऐसा क्यों बता रहे हैं, देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ये होता है k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। k क्या है, एक कांस्टेंट चीज है, तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इसको हम आपस में x का पहले इस पूरे के साथ और अल्फा का पूरे के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। और ये वाली जो इक्वेशन होगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड भी हमारे पास क्या होंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए इस पर ध्यान देना है। क्या है, k रहेगा ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा। समझ गए। अभी मैं बताऊंगा इसमें कि ये इक्वेशन कहां यूज करने वाले हैं, वैसे इसके तो क्वेश्चन भी करेंगे अपन, लेकिन ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है इसको ध्यान से समझना है भाई, इसको ध्यान से समझना है। देखो क्या है, पहला होता है सम ऑफ जीरोस। हम जब भी हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, किसका, जीरोस ऑफ कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट का जब भी रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो उस दौर पे, उस टाइम पे हमें दो चीजें जरूरी होगी, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास इसके कुछ फॉर्मूले, देखो सम ऑफ जीरोस मतलब ये भी एक जीरो है, ये दोनों जीरो जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन ए कहां से आया, तो देखो ये वाला जो हम कंपेयर यहां से कर रहे हैं, हमें जो ये बी और ए की वैल्यू मिलेगी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलेगी। कहां से मिलेगी भाई, जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c है, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ये कंपेयर करेंगे तब जाकर के हमें क्या होगा कि b और a की वैल्यू मिल जाएगी। b क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x है, देखो b जो है वो क्या है, x का कोफिशिएंट है और a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। तो ऐसा लिखते हैं कई जो है कुछ लोग जो है एनसीईआरटी के हिसाब से अगर करते तो ऐसा भी करते हैं, और बाकी ये भी करेंगे आप तो डायरेक्टली ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो सम ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्या सम ऑफ जीरोस में समझ में आ गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इज इक्वल टू क्या है, c अपॉन ए है, c क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x² है। a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x² है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अल्फा और बीटा क्या है भाई, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, हम इनका सम ऑफ प्रोडक्ट, हम इनका सम ऑफ जीरोस निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने वाले हैं, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई करने वाले हैं किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ। किसके कोफिशिएंट के साथ, x के कोफिशिएंट के साथ, x² के कोफिशिएंट के साथ। कहने का मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट के साथ में हम उसको कंपेयर करने वाले हैं और वेरीफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्या है, टॉपिक नंबर 2 में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड दी एंड मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, देखो मैं पहले थोड़ा सा इसका स्टेप्स बता दे रहा हूं, उसके बाद डायरेक्टली अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो देखो फोकस करते हैं, है ना। तो देखो क्या है यहाँ पर कि लेट मान लेते हैं px बी द गिवन पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। px जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि 2x² + 2x + 2, ऐसा ही कोई भी क्या है पॉलिनोमियल होगा जिसको हम क्या मान लेते हैं px, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइज ईच, क्या करना है आपको यहाँ पर, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है इसको, इसके आप क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर x a कुछ भी आएगा, x b कुछ भी आएगा, ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसके बाद पुट px = 0, इसके इक्वल टू में हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, जिसमें क्या बोलते हैं पुट द जीरो प्रोडक्ट रूल। हम क्या लगाएंगे, यानी इस पूरे के इक्वल टू में क्या लगा देते हैं, इन दोनों में x - a भी 0 लेते हैं और x - b भी 0 लेते हैं। ये समझाने के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और फिर वैल्यू ऑफ x, जो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी और यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी, यही क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
क्या है टॉपिक नंबर 2 में अब हम देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में उनके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे और उनकी रिलेशनशिप भी बताने वाले हैं किसके साथ में, कोएफिशिएंट्स के साथ में। ठीक है, तो इसमें ये टाइप नंबर 2 का टाइप 1 है। इसमें हम अलग-अलग प्रकार के टाइप के क्वेश्चन देखेंगे ताकि जो भी एग्जाम में आ जाए वो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि देखो टाइप नंबर 1 क्या है, PYQ है, इसका हम ये PYQ है। ठीक है, ईयर नहीं है इसमें, एक्चुअली बहुत पहले पूछा गया तो मैं इसलिए ईयर में डाल रहा हूं और इसको जो है थोड़ा सा वैल्यू नहीं गिरा रहा हूं ताकि इसमें देखो यहां पर हम करने क्या वाले हैं ये ध्यान से देना है। क्वेश्चन जो है ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x² + 7x + 10। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई? पक्का? थोड़ा सा मैं इसको दूर लिख दे रहा हूं, है ना, थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली हो जाए, इसलिए देखो क्या है, px = x² + 7x + 10। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्या करना है भाई, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप को क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। देखो रियल लाइफ में भी वेरीफाई करना पड़ता है रिलेशनशिप को और यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो मैथ्स में भी ये चीज हो रही है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, हम करेंगे क्या इसमें। तो देखो इसका मतलब मैंने देखो इसके पहले मैंने बताया था कि कैसे हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है ना, जहां पर हम फैक्टराइजेशन करते हैं या जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मेन एग्जैक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं और उसके बाद हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम जो है उसको वेरीफाई करेंगे। तो हम सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, मिस बिल्कुल नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। px = x² + 7x + 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, पहला देखो पहला जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रफली करने वाले हैं। तो देखो x² × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 10x²। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया? एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं, कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद देखो ये हमारे पास 10 आया, 10 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5 10 होता है और 10 × 1 10 होता है, ये दो ही फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब देखो इसमें करना क्या है हमको कि ये फैक्टर आ गया, अब इस बीच वाले को ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10x² आना चाहिए। तो देखो 10 × 1 10 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 में 11 हो जाएगा। तो जो ये वाला हमारा हो नहीं सकता, और माइनस करेंगे तो 9 होगा, तो ये भी फैक्टर नहीं होगा। लेकिन देखो 2 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 7 से देखो पहला जैसा है वैसा ही लिखेंगे। 7x है तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब देखो यहाँ पर हमें क्या लाना है, प्लस। अगर माइनस लाना होता तो ग्रेटर नंबर में माइनस लगाते, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो प्लस लाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्लस 2x और प्लस 5x और यहाँ पर क्या लगा रहेगा आपका 10, यानी पहला वाला और लास्ट वाला एज इट इज रहेगा, बीच वाले को बस मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब दो भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर कैसे बनाएंगे भाई, ध्यान से समझना है ना। अब पेयर में देखो कैसे पेयर बनाएंगे, x को x² को क्या लिख सकते हैं, ये पहली बात खत्म हो गई। x² को x × x लिखेंगे और 2x को क्या लिखेंगे, 2 × x। देखो कॉमन निकालना भी सिखा रहा हूं मैं, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं कॉमन निकालना, कि इसके अलावा कोई डाउट आ ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पर हमारे पास x बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा ऊपर x और नीचे क्या बचेगा, +2। इतना क्लियर हो गया भाई, बीच में प्लस साइन आ गया। अब देखो दूसरा क्या है, 5x को हम क्या लिखेंगे, 5 × x और 10 को क्या लिखेंगे भाई, 5 × 2। 5 और 2 में मैं तोड़ रहा हूं इसको ज्यादा इसलिए क्योंकि दोनों हमारे पास इक्वल आ जाए। तो दोनों में देखो क्या है, हमारे पास 5 बाहर निकल जाएगा, क्लियर है, और हमारे पास क्या बचा, x + 2। क्लियर है, कोई डाउट आ रहा है? अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट करो और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो। ठीक है, फटाफट कमेंट करते जाओ, मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको भेजूंगा लिंक में, इसलिए कमेंट करते जाना है। ठीक है, कि पीडीएफ ऐसा कमेंट करते जाना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये वाला और ये वाला दोनों सेम नहीं आया मतलब आपका गड़बड़ है, क्या फैक्टर गलत आ रहा है।
अब देखो दोनों सेम है तो हम दोनों को बाहर निकाल देंगे, यानी यहां से भी बाहर निकाल दिए, यहां से भी, तो इस पूरे टर्म में क्या बचेगा भाई x, और इस पूरे टर्म में क्या बचा 5। हमारे पास देखो दो चीजें आ गई, हम क्या लगा देंगे यहाँ पर अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूं, कोई भी चीज मिस नहीं होगी। देखो जीरो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, x + 2 और x + 5 = 0, तो x + 2 = 0 हो जाएगा और x + 5 = 0 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का क्लियर है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये है अल्फा की वैल्यू और ये है बीटा की वैल्यू। ये हमारे पास जीरोस आ गए, क्या आ गए हमारे पास यहाँ पर जीरोस। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट, और तब हम क्या करेंगे, उनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना है ना। कोफिशिएंट निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। ये हमने क्या निकाल लिया, जीरोस निकाल लिया। फिर दोनों का हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास क्या है ax² bx + c, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, x² और 7x और 10 के साथ। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे इसको हम भाई कंपेयर करेंगे, तो a कुछ नहीं होता, देखो मैंने पहले ही बताया x के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 7, विद साइन लिखना है, और c की वैल्यू यहाँ हो गई 10। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया। चलो अब हमारे पास रिलेशनशिप बताएंगे, यहाँ पर वेरीफाई करने वाले रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, देखो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है। तो सम ऑफ जीरोस में क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। इतना समझ में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5 b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस -7 -7 ये हमारे पास क्या आ गया भाई, रिलेशनशिप सब प्रूफ कर दी हमने, क्या सम ऑफ जीरोस की। दूसरी रिलेशनशिप प्रूफ करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू -2 इंटू -5 10/a। c की वैल्यू कितनी है 10 है और a की वैल्यू 1, तो ये भी हो जाएगा 10 10। और यहां हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड लिख देंगे हम। ठीक है, क्या कर देंगे भाई, वेरीफाइड कि हमने यहाँ पर क्या किया है, पूरा प्रूफ कर दिया। देखो इसके पहले ये करना है, पहले इसके साथ में ये लिंक होगा, हमने कोफिशिएंट, अब यहाँ दोनों की रिलेशनशिप बता दी है। तो इसमें क्या क्लियर किया आपने, देखो मैं वापस इसको एक बार समझा दे रहा हूँ कि क्या करेंगे हम इसको, कि देखो पहले हमारे पास जो भी चीज दिया रहेगा यहाँ पर पॉलिनोमियल, उसको हम फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म से अल्फा और बीटा निकालेंगे, ये क्या होंगे जीरोस होंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालने के लिए हम कंपेयर कर लेंगे, a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल इक्वल आना चाहिए, इक्वल इक्वल आया मतलब वेरीफाइड हो गया। क्लियर है, समझ में आया। चलो ठीक है, तो इसके और भी हम PYQs करेंगे जो इसके पहले आ चुके हैं, और अलग अलग टाइप के PYQ करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम जो है टाइप नंबर 2 देख रहे हैं, जिसके अंदर में PYQ लेटेस्ट PYQ है 2024 का। ठीक है, तो ये देखो टाइप नंबर, ये देखो 6 नंबर का PYQ हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये 2024 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है ना, यानी पेपर यहीं से आ सकता है भाई। देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 15, क्या x² - 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। तो हमें रिलेशनशिप किस का, कोफिशिएंट का और जीरोस का तो निकालना, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, x² - 15 दिया है। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में t² - 15 का है। ठीक है, वैसे तो मैं पूरी एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पर वो वन शॉट में नहीं होगा, वो डिटेल में होगा, है ना, फुल
चैप्टर डिटेल में आएगा तब। यहाँ पर एक पूरा एग्जाम के पर्पस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है क्या करेंगे। देखो हमारे पास px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x² - 15, क्लियर है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, एक चीज होती है कि हम √15 इंटू √15 को हम क्या लिखते हैं 50, मतलब किसी एक परफेक्ट नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो अंडर रूट का मतलब होता है 15 की पावर 1/2 इंटू 15 की पावर 1/2, तो इज इक्वल टू आधी आधी पावर क्या हो जाती है 1, इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको फैक्टर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे x² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसीलिए किया ताकि हम इसमें से इसके जीरोस निकाल पाए। और जीरो निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक चीज होती है जो हम क्या निकाल सकते हैं कि देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, जिसमें a प्लस b और a माइनस b एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं इसको, है ना। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको भाई, x प्लस √15 लिख देंगे और x माइनस √15 लिख देंगे, इतना क्लियर है। अब यहाँ क्या लगा देंगे हम, जीरो प्रोडक्ट रूल, बस ये फैक्टर ही आ गया। इसमें कोई मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पर फैक्टर आ गया, ठीक है। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √15 इज इक्वल टू 0, यानी पूरे के इज इक्वल टू 0 ले लिए। अब देखो ये x है भाई, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, यानी हमारे पास क्या मिल गए, जीरोस मिल गए। क्या मिल गए भाई, हमारे पास जीरोस मिल गए, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, x² है। अब देखो यहाँ x² माइनस 15 है, तो पहले हम इसको क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास abc की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। x² प्लस 0b x² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0x और माइनस 15, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे x² bx प्लस c से, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हमारे पास, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि b वाली टर्म है ही नहीं, x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, और c इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 15, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, है ना। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, सारे के सारे कोएफिशिएंट आ गए हैं, ठीक है। क्या आ गए, कोएफिशिएंट आ गए। अब वेरीफाई क्या करेंगे, देखो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस √15 और प्लस √15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई 0 है, अपॉन 0, खत्म। तो यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर, बोर तो नहीं हो रहा है, अरे कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। अब अल्फा इंटू बीटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस √15 और इंटू प्लस √15 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, माइनस 15 अपॉन 1। मतलब देखो प्लस माइनस माइनस 15 √15 15 हो जाएगा और ये 15, मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, हेंस हम क्या कर सकते हैं, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 2 का। अब ये कुछ टाइप्स और बचे हुए हैं, तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद में ये चैप्टर का पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतने में क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, ये है आपका टाइप नंबर 3, जिसके अंदर में हम क्या है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि कैसे किस टाइप से आप कर सकते हो। ये वीडियो देख लिया मतलब इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, कमेंट करके बताओ अगर वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है।
चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो इसको तो देखो जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं नॉर्मल, उसी टाइप से इसको करना है। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट आप आसानी से कर सकते हो, तो ये तो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। मतलब जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं वैसे ही करना है इसका, ठीक है। दूसरा जो है इसमें क्या करोगे आप, ये वाले क्वेश्चन में देखो 4s का स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1, जैसे यहाँ पर x लिखा है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या है s दिया हुआ है। x की जगह पर क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है। इसमें और भी कुछ भी नया नहीं करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा ये करना है वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है। ये 45 नहीं है, 4s है, s फॉर सन, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम, तो ये दोनों तो क्वेश्चन जो है नॉर्मल हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो इसमें 6x का स्क्वायर, यहां पर देखेंगे आप तो 3 पहले लिखा है और 7x बाद में लिखा है। स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली यहीं से शुरू कर देते हैं सॉल्व करना, और फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, या तो आंसर नहीं आता है या रॉन्ग हो जाता है। मतलब मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलेगा यार। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, देखो इसको सबसे पहले हमें किसके फॉर्मेट में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले हमने क्या किया, इसको प्रॉपर्ली, अब यहाँ पर आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल सी की जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले यहाँ पर था a का स्क्वायर है, इसके बाद में bx होना चाहिए था, पर x वाले टर्म इसके बाद में है, 3 माइनस माइनस 3 पहले लिखा है। तो समझ में आया क्या गलती थी। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, इसको भी सेम ही जैसा इसको करना है वैसे इसको भी करना है। जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया था ना मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, सेम टू सेम इसको भी वैसे ही करना है। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको करके बताया था, जहां पर x स्क्वायर था और यहाँ पर अब क्या है t है। मतलब इसके पहले वाला जो इसी के जस्ट पहले जो हमने किया है, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो कि इसके पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम नॉर्मल है, जैसा इनको करना है वैसे ही करना है। मतलब इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने अभी दोनों टाइप के क्वेश्चन बताया, दोनों टाइप में बस इसमें थोड़ा डिफरेंट था, वो आपको मैंने बता दिया। कुछ मैं हॉट काइंड ऑफ जो है वो क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं इसको, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझ लो, है ना। ये है टाइप नंबर देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अभी तक तो वैसे पीवाईक्यू में नहीं आया, लेकिन पहले सिलेबस में था, अभी भी हो सकता है। देखो सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, अगर क्वेश्चन दे दिया तो फिर बोलोगे सर आपने इस टाइप के तो क्वेश्चन कराए ही नहीं थे, फिर ये पेपर में आ गया, हम कैसे करें सर। तो देखो इसलिए हम क्या करेंगे कि x² + 1/6x - 2। अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से समझना, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। प्रॉपर हमारा मकसद जो है वो क्या है वो देखना है। देखो अगर हम इसमें से पहला मैं आपको बता रहा हूं, वैसे इस टाइप से भी आप कर सकते हो, लेकिन पहला आपको क्या करना है, देखो -1/6 जो है आपको पूरे में से कॉमन निकालना है। सर कॉमन कैसे निकालेंगे बता ही तो दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कॉमन कैसे निकालेंगे, मतलब देखो हम इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं। इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, 166 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, सर 6 ही आएगा और कुछ नहीं। अब देखो x² पहले से है, शायद आपने कौन सी एलसीएम की कोई भी ट्रिक पढ़ी हो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूं जिस टाइप से हम एलसीएम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर x² पहले से लिखा हुआ है, इस 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 6 टाइम। तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस पहले से 1x लिखा हुआ था इनटू 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। इसके बाद माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो पहले से 2 लिखा हुआ है, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर डिवाइड, और जितने बार डिवाइड होता है ऊपर में उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया भाई, 6x का स्क्वायर आ गया प्लस x आ गया माइनस 12 अपॉन क्या आ गया हमारे पास 6। तो सर इसको कैसे करना है, देखो ये 6 को मैं बाहर लिख सकता हूं और यहाँ पर क्या आ जाएगा x² x माइनस 12। यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, 6 है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे ये पूरा एक साथ लिख दिया मैंने, और जो 1/6 है इसको हमने बाहर कर दिया बस। बाकी अब आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसके जो फैक्टर भी k की वैल्यू हो गई, समझ में आ रहा है, जो मैंने इसके पहले बताया था k कैसा लगाता है। तो इसकी अभी इसको कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको इसके फैक्टर और इसमें से अल्फा और बीटा निकलेगा। समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का। कोई डाउट हो तो कमेंट करो यार, तुम कमेंट ही नहीं कर रहे यार, और थोड़ा सा शेयर भी करो ताकि और भी स्टूडेंट्स तक, अपने जो भी दोस्त फ्रेंड
तो उनको शेयर करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो डीवीसी क्लासेस को, ताकि वही भी ग्रो हो, है ना। चलो ठीक है, तो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों का भी सपोर्ट इसको चाहिए, ताकि चैनल ग्रो हो और हम और ज्यादा से ज्यादा इस पर काम करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मैं इसके में कंटेंट लाते जाऊं। और इस पर रिसर्च करना टाइम लगता है, काफी सारा डिटेल लगना पड़ता है, 2-4 बुक्स को हमें कंक्लूड करना पड़ता है। तो ये सब चीजों के लिए थोड़ा सा इसको सपोर्ट, कमेंट भी करो, थोड़ा शेयर भी करो, सब्सक्राइब करवाओ, है ना, शेयर करके, ठीक है। चलो भाई, समझ में आ गया इसमें करना क्या था, कॉमन निकालना था और कोई भी नहीं है, क्लियर है। तो देखो इस टाइप के अब हम देखने वाले क्या, टाइप नंबर 5 है, जिसमें एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर अंडर रूट वाले आते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे यार। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, देखो यहां पर क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो काम होता है क्या, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना। तो ये हम तो कर ही रहे सब। तो देखो क्या होगा यहाँ पर 4√3x² + 5x - 2√3। वैसे मैंने वेडेटर स्प्लिट की एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, वो भी देख सकते हो ना, पर यहाँ पर भी मैं वापस पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ है 4√3x² - 2√3। तो आंसर किस में आएगा, -4 × 8 × √3 का √3 से करेंगे तो 3 और ये x², मतलब फाइनलाइज क्या होगा, -24x²। जो हमारे पास यहाँ पर जो लॉजिकल जो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आया है वो क्या है, -24x²। मतलब हमें जो फैक्टर निकालने हैं 24 के निकालने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 6 4 × 24, इतना क्लियर है, 12 × 2 × 24, है ना। इसके बाद 24 × 1 24। तो देखो हमें बीच वाले को ब्रेक करना है, ताकि प्लस और माइनस करने पर माइनस मतलब 5x + 5x आ जाए, ठीक है। तो अब हमें देखो 5 किस में आ सकता है, तो 5x किस में आ सकता है ये हमें ध्यान देना है। क्लियर बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या है 4√3x²। तो यहाँ पर देखो अब 5 किस में आएगा, तो देखो 6 4 × 24 है, इसमें तो 5 नहीं आ सकता। 12 2 × 24 हो गया, इसमें भी 5 नहीं आएगा। 24 × 1, अब देखो इसमें नहीं हो सकता। एक और हमारे पास फैक्टर है 8 3 × 24। तो देखो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा। 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो हमारे अब इसको देखो, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास माइनस वाला है, मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से ग्रेटर वाले को हम पॉजिटिव बना देंगे, यानी 8x, और मल्टीप्लाई किसका, -3x का करेंगे, तो हमारे पास -24x² आ जाएगा। ये वाली बात समझनी है आपको मेन। अब देखो पहला जैसा है वैसे ही लिखते हैं, 4√3x²। अब इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस 8x - 3x, और यहाँ पर 2 -2√3। अब देखो दो दो के पेयर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पेयर बना लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, तो देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, 8 मतलब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो भाई 4√3x² को हम क्या लिखेंगे, 4 × √3 × x × x। इतना क्लियर हो गया, है ना, प्रॉपर मिडिल टर्म बता रहा हूं मैं, इतना क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई हम इसमें, ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, 8x है, तो 8 को हम 4 × 2 लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 4 है ना, और इनटू x, तो ये दो चीज हमारे पास मिल गई। तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, कॉमन 4x, अंदर में क्या बचा, √3x प्लस नीचे में बचेगा 2। यहां पर भी सेम माइनस कॉमन निकल जाएगा, और साथ में क्या कॉमन निकलेगा माइनस के साथ में, ये देखते हैं। देखो यहां पर ये 3 है ना, तो इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 × √3, क्योंकि ये चीज होती है √3 × √3 क्या होता है 3, मैंने इसके पहले भी बताया। और यहाँ x है -1/3, मैं अगली स्टेप में इसको कॉमन लेता हूँ, 4x √3x + 2 माइनस
इन दोनों में देखो अंडर रूट 3 है, बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस, माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा प्लस। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं समझिए ना, इस 3 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ भी अंडर रूट 3, यहाँ भी अंडर रूट 3, माइनस के साथ बाहर निकल जाएगा तो यहाँ प्लस। ये दोनों देखो क्या है, इक्वल हो गया, ये दोनों सेम आ गए, तो मतलब क्या है, ये दोनों सेम आ गया, मतलब हम सही कर रहे हैं। प्लस अंडर रूट 3x प्लस 2 हो गया, यहाँ पर बचेगा 4x माइनस अंडर रूट 3। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, जीरो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब क्या जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, थोड़ा लपेट दिया मैंने, कोई बात नहीं। जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है भाई, अंडर रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, यानी इस पूरे के इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और ये 4x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये हमारे पास एक निकल गया। दूसरा 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई। अब सेम टू सेम जैसा हम इसमें क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं, वैसा ही करना है। बाकी मैं पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कंप्लीट में देखो क्या करेंगे हम भाई, यहां पर देखते हैं हम। तो ये पूरा जो है समझाने के तौर पर मैंने बताया था, इसको आप बेसिक समझ लीजिए, ये पूरा बेसिक है। यहां से मैं आपको वापस डिटेल में बताते जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा हमारे पास मिल गया, हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर में देखो, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर में क्या रहेगा हमारे पास, तो कंपेयर किसमें कर देंगे, 4 अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर किसके साथ करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो a इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3। इतना क्लियर है, समझ में आ गया, पक्का क्लियर है। चलो देखो अब यहां पर हो गया, क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, सही। अब देखो यहां पर हमारे पास पहला रिलेशन बताएंगे हम, यहां पर वेरीफाई कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं भाई, वेरीफाई कर रहा हूं। वेरीफाई में पहला आता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी कितना है हमारे पास, 5 अपॉन ए कितना है, 4 अंडर रूट 3। तो देखो इनको अगर हम, अब इनको हमके क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन एडिशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 4 और अंडर रूट 3 का एलसीएम 4 अंडर रूट 3 आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 3 से जाएगा तो 4 टाइम जाएगा, और यहाँ प्लस 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट 3 मतलब 3। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। तो लेफ्ट साइड में ये है, देखो 8 माइनस 8 हो जाएगा और प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4 अंडर रूट 3। तो ये वाला वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, प्रोडक्ट वाला। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास कितना है, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3, और बीटा कितना हुआ है, अंडर रूट 3 अपॉन 4, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो देखो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, ये 2 बन जा, ये 2 जा, और यहाँ c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3, और a है हमारे पास 4 अंडर रूट 3। इससे भी ये कैंसिल, इससे 2 और ये 2 जा, यहाँ कितना बचा, माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन 2, और ये भी प्रूफ हो गया। तो समझ में आ गया कि नहीं, पूरा डिटेल मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट बता दिया कि अगर अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। और कोई डाउट तो नहीं है, पक्का क्लियर है। चलो तो देखो ये है टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन। इसमें ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो इसको हमने टाइप नंबर 6 दे दिया। इसमें क्या करना है कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा। अभी तक क्या था, हमें निकालना पड़ता था, लेकिन इसमें वो चीज क्या रहेगी, दी रहेगी, और हमें उसकी इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। समझ में आई बात। आप थोड़ा उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो उल्टा चलने में क्या करना है, हम देखो उल्टा चलने में क्या करना है हमको, देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना तो क्लियर है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers, किसके साथ, each with the given numbers as the sum
यानी सम भी दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, ये क्वेश्चन दिया है 1/4 और -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम दो मेथड से करेंगे, मैं पहली मेथड बता रहा हूं, फिर दूसरी भी बताऊंगा। दोनों आसान है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, जो भी आपका एज योर विश, जैसा आपको लगे वैसा कर लेना। ठीक है, तो यहां पर देखो मेथड नंबर 1 के हिसाब से यहां पर क्या दिया है 1/5, ठीक है, और दूसरा -1 दिया है। तो यहां पर हम इसको क्या मानेंगे कि यहां पर क्या दिया हुआ है, ये है सम ऑफ, और ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिखते हैं, देखो पहला दिया है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब -b/a इज इक्वल टू क्या दिया है 1/4। इतना समझ में आ गया। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये सम ऑफ जीरोस है। तो अल्फा यहां देखो -b/a है तो 1/4 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यानी यहां पे b की वैल्यू को कंपेयर करना है और a की वैल्यू को कंपेयर करना है। इतना समझ में आ रहा है? b और a की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो कैसे, देखो यहां पर 1 है लेकिन यहां माइनस लगा है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं -1/4। समझ में आया क्या? देखो इस 1 को मैं माइनस लिख सकता हूं ताकि मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 1 आ जाएगा, लेकिन ऐसा करने से मुझे कंपेयर करने में, ये कंपेयर करने में आसान होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, b -1 और a 4। क्लियर, खत्म। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, तो a और b की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास दिया है, दूसरा दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ये तो फॉर्मूला पता ही है आपको। अब c/a में क्या दिया -1, तो हम इसके अपॉन में 1 ले लेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या c इज इक्वल टू -1 मिला और a इज इक्वल टू 1। ये एक बात यहां पर विशेष ध्यान देना है। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू यहां 1 है और a की वैल्यू यहां 4 है, तो दो अलग-अलग वैल्यूज है दो अलग-अलग वैल्यूज आई है, लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम, करेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर करेक्ट करने के लिए हमें बोथ साइड ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, 1 और 1 है, तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू 1/1। ऊपर और नीचे का 4 से मल्टीप्लाई। अब 4 से क्यों कर रहे हैं, तो देखो 4 को 1 नहीं बना सकते, 1 को 4 बना सकते हैं, तो 1 को हम क्या कर रहे हैं 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास -4/4, तो c/a। मतलब अगेन अब हमारे पास न्यू है, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और c की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब हमारे पास देखो क्या, तो a b और c की पूरी वैल्यूज मिल चुकी है। a b और c की वैल्यूज क्या मिल गई, a इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिल गया 4, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। ये तीनों चीज मिल गई है। अब इसको अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है हमारे पास, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x², b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1x और c की वैल्यू क्या है -4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x² -x -4। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। इतना समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर? अब देखो मेथड नंबर हम 2 करते हैं, तो यहां पर हमारी मेथड नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब जो है हम यहां पर देखते हैं मेथड नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा लाइन ऐसे बना दिया, अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, अब देखो मेथड 2 देखते हैं अपन। मेथड 2 में क्या है ये देखते हैं, है ना। मेथड 2 तो बहुत सिंपल है। देखो पहला क्या दिया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/4। क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सम दिया हुआ है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और के बाहर रहता है। बस ये हमारे पास जो मैंने पहले कराया था शुरू में स्टार्टिंग में, देखो कि आप जब मैं ये वाला टाइप मैंने करवा रहा था, सेकंड टाइम जब करवा रहा था तब मैंने ये चीज आपको वहां पर इक्वेशन लिखाई थी। थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, वैसे मैं इसकी पूरी पीडीएफ जो है गूगल ड्राइव में यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगा, तो उसको वहां से भी आप जो है इसकी गूगल ड्राइव से नोट्स निकाल सकते हो। वैसे आप कॉपी करके कॉपी पेन लेकर के आप फटाफट बनाते जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा।
अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाना है। तो x स्क्वायर हमारे पास है, ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, और साथ में क्या लगा हुआ है x प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू -1। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ क्या जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, माइनस x का x ही रहेगा, और ये -1 है, इंटू 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और ये जो अपॉन में 4 है इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे पास एक फाइनल सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो हमारे पास दो मेथड हो गई, एक मेथड ये वाली है और दूसरी मेथड ये वाली है। कौन सी मेथड आपको पसंद आई कमेंट करके बताना, 1 या 2 कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे, एक तो भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। बुक तो आपके पास सही है, चाहे आरडी शर्मा किसी से भी, कोई भी रेफरेंस बुक से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे ये मेथड बतानी थी इसलिए मैंने ये चीज करा दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट है टाइप नंबर 7 का पीवाईक्यू 2023 का। देखो इसको किस टाइप से करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल px क्या दिया है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब यहां पर देखो हम क्या मानेंगे, यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन की इफ 10 जो है पॉलिनोमियल का वो क्या है 10 जो है पॉलिनोमियल का एक 0 होगा और दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 10 इज अल्फा एंड अदर 1 इज 1/अल्फा। क्यों, क्योंकि ये क्या है गिवन दिया है कि रेसिप्रोकल है, ठीक है। लेट द 10 इज अल्फा एंड द अदर 1 इज 1/अल्फा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो एक हमने अल्फा लिया, दूसरा 1/अल्फा लिया, ये है एक अल्फा और दूसरा क्या लिया हमने 1/अल्फा। अब क्या दिया है हमने कि फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या दिया है हमारे पास px = 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्रॉम देखेंगे, अब इसको कंपेयर अगर हम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो a क्या आएगा 6, b 37 और c माइनस k माइनस 2। अब यहाँ पर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है हमारे पास अल्फा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अल्फा अगर प्लस कर दे तो भी आएगा, लेकिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे होगा। अब यहाँ पर प्लस कब करते हैं कि जब यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमने क्या है एक अल्फा लिया दूसरा भी अल्फा लिया, लेकिन 1/अल्फा लिया है। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा यानी प्रोडक्ट क्या हो जाता है हमारे पास, ये तो समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, तो देखो अल्फा है, अल्फा और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। तो हम ऐसा क्या करेंगे, इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। तो यहां पर क्या कर लेंगे हम, देखो तो प्रोडक्ट हमने क्या लिया अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास इसके इक्वल टू क्या प्रोडक्ट क्या होता है c/a। अब देखो c की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है -k-2 और a हमारे पास कितना दिया 6। क्लियर है यहाँ पर इतना। अब देखो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा रहेगा और बीटा को हम क्या लिखेंगे 1/अल्फा। देखो बीटा को हमने 1/अल्फा लिया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा अल्फा से अल्फा कैंसिल मतलब 1 आ गया और k-2/6। ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 -k-2। 6 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -k+2। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 -2 इधर आ जाएगा और यहाँ क्या यानी +2 इधर आके -2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 6 - 2। अब 6 - 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4 -k, तो k -4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है कि जब एक अल्फा दिया है यानी एक दिया रहेगा और दूसरा उसका रेसिप्रोकल दिया रहेगा तो आप अल्फा मानो या बीटा मानो, दोनों कंडीशन में उसको जब क्रॉस यानी
मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 बचेगा। ये ऐसा क्यों किया, समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का, ठीक है। चलो तो देखो अगला क्या है, टाइप नंबर 8 है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये हर साल ईच एंड एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसकी नोट्स प्रॉपर बना लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, समझते हैं क्या इसको बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोस ऑफ ax² + bx + c = 0, a not = 0। मतलब ये वाली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और a not = 0 होना चाहिए। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें क्या है कि जो एग्जांपल के तौर पर इसमें इसको सिमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इन तीनों में से एक ना क्वेश्चन आता ही आता है, इसी से रिलेटेड आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। इसके कुछ फॉर्मूले से जो मैंने बता दिया है यहाँ पर लिख दिया बोर्ड पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बने कैसे, ये थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूँ। जैसे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहले वाले का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक्चुअली ये सारे के सारे फार्मूले किससे मिलकर बने हुए हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसको हमें निकालें तो ये इधर माइनस में आ गया है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम टू सेम देखो यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना था, ये वाला यहाँ पर आ गया, a की जगह अल्फा है और b की जगह पर बीटा है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। तो ऐसे ही देखो क्यूब वाला होता है, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो अब यहाँ पर क्या इधर आकर के आ गया, तो माइनस हो गया, ठीक है। इसके बाद में वैसे अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा, बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ भी अल्फा बीटा, यहाँ भी अल्फा बीटा कॉमन निकाली तो अल्फा प्लस बीटा बचा। इसके बाद क्या है देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा से अल्फा डिवाइड होगा तो बीटा इधर मल्टीप्लाई और ये अल्फा का इधर, तो ऊपर में क्या आ जाएगा अल्फा। ये एलसीएम लेने पर डायरेक्ट लिया है, इसमें कुछ नया नहीं है, एलसीएम लेकर के डायरेक्टली लिया है, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है लास्ट टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन है, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और एक पॉलिनोमियल क्या दिया है हमारे पास, ये दिया x² - 5x + 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा। तो यहां पर ध्यान से समझना है, हम क्या करेंगे, यहां इंडिविजुअली अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो या डायरेक्टली। देखो क्वेश्चन को करना सॉल्व कैसे है, इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका मैं पूरा करके बता रहा हूं, दूसरा तरीका आप जो है इसको प्रॉपर्ली कर सकते हो। देखो तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पर पॉलिनोमियल fx px दिया हुआ है, x² - 5x + 4। क्लियर है, इसको हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किससे करेंगे, x² + bx + c से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a = 1, कुछ नहीं मतलब x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, और दूसरा b = -5 और c = 4। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर पहला हम एक सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, तो -5, b की वैल्यू क्या है -5 और a की वैल्यू क्या है 1 है। क्लियर है इतना। तो मतलब हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, 5 माइनस प्लस 5 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 5 हो गई। दूसरा हम निकाल लेते हैं क्या, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, a की वैल्यू 1, मतलब आंसर आ गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई, और अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया 4। अब हम जो क्वेश्चन में दिया है उसको कॉपी कर लेते हैं। क्या दिया है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसका देखो एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा का मल्टीप्लाई ऊपर, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा का मल्टीप्लाई ऊपर, -2 अल्फा बीटा। तो इसको हम क्या आगे पीछे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा। इसको अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, ठीक है। हमें वैल्यू निकालना है, अपॉन
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4, ये दी है प्रोडक्ट की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। बस तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 अपॉन 1 ले लेंगे, 4 और 1 एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 8 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 32 अपॉन 4, आंसर आ जाएगा आपका माइनस 27/4। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट है क्या? प्रॉपरली समझ में आ गया? पक्का? चलो एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया, या तो फिर आप क्या करोगे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो हम जीरोस निकालते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू वैसा निकाल के भी कर सकते हो दोनों, पर ये मेरे ख्याल से ये वाला सिंपल लगेगा आपको, जिसमें प्रॉपरली आप सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, अगर कोई भी दिक्कत होती है, डाउट आता है तो इसको कमेंट करके बताना है। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर, कमेंट प्लीज कमेंट किया करो यार, ताकि इसमें हमें भी समझ में आता है कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या प्रॉपरली हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले शॉर्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।